पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ निजी स्तर पर पहुंचा रहे हर संभव मदद, 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और प्रदान किए। सिटी कोतवाली पुलिस की सफलता, आईपीएल सट्टा खिलाने वालों के साथ खेलने वाले भी हिरासत में। कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना जीवनी शक्ति, होम क्वारंटीन सिटीजन्स को हर जरूरी सलाह और उपचार परामर्श। और हनुमान जयंती की तैयारी, भक्तों के बिना सूने रहेंगे मंदिर, पुजारी ही कर सकेंगे प्रवेश। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा पर जब जब संकट आया, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजनीति से हटकर अपने गृह जिला छिंदवाड़ा के लिए दिल खोलकर मदद की है। उनके दोनों हाथ और घर के द्वार हमेशा ही जरूरतमंद लोगों के लिए खुले रहे हैं। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ भी पिता कमलनाथ के नक्शे कदम पर चलकर संकट में छिंदवाड़ा के लिए कोरोना की हर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। महेंद्रनाथ मेमोरियल ट्रस्ट नई दिल्ली एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा महेंद्रनाथ मेमोरियल ट्रस्ट से संसद के सदस्य नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले को 200 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए, जो छिंदवाड़ा के कोविड संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए प्रशासन को प्रदान किए गए हैं। छिंदवाड़ा नायब तहसीलदार विक्रम सिंह ठाकुर ने सिलेंडर प्राप्त किए हैं। सभी सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरी हुई है, जिसके चलते सभी सिलेंडर तत्काल कोरोना संक्रमितों को लगाए जा सकते हैं। वर्तमान में सांसद नकुलनाथ की ओर से दी गई यह मदद कोरोना संक्रमितों के लिए संजीवनी साबित होगी। यह मदद व्यवस्था बनाने में जुटे प्रशासन की फूलती हुई सांसों और मरीज की टूटती हुई सांसों को जीवन देगा। प्रशासन को सिलेंडर प्रदान करते समय जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, पांढुर्ना विधायक नीलेश उइके सहित अन्य कांग्रेस के विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। जैसे भी, लेकिन गर्म बहुत है। हम लोग शिकारपुर में जो महामारी आई, माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी की तरफ से सहायता के रूप में, फिर फ्लू की बात हो, रेमडेक्स की बात हो, या साथ साथ ऑक्सीजन, और साथ साथ अभी जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ रही थी, आज कमलनाथ जी ने, नकुलनाथ जी ने 200 सिलेंडर ये बाजू में रखे हुए हैं। प्रशासन के लिए, लोगों की मदद के लिए भेजा हुआ है। डॉक्टर साहब और ठाकुर साहब तहसीलदार साहब मेरे साथ खड़े हुए, ओक्टे जी, नीलेश उइके जी विधायक जी, हम सब लोग चाहते हैं कि जनता को जल्दी से जल्दी राहत मिले और ये बीमारी जो हमको फैली हुई है, इस मुसीबत से लोगों को मुक्ति मिले। जहाँ कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की बात है, जो भी सहयोग हो सकता है वो बराबर कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। हम लोग अभी कमलनाथ जी के निज निवास शिकारपुर में भैया दीपक सक्सेना जी, हमारे विधायक नीलेश उइके जी, हमारे प्रशासन से हमारे विक्रम ठाकुर जी, डॉक्टर सोम कुंवर जी, पूरे डॉक्टर्स की टीम, हम लोग शिकारपुर में माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के द्वारा 200 सिलेंडर दिए गए हैं। निश्चित ही आज हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि माननीय कमलनाथ जी की ओर से गरीबों के लिए जो सिलेंडर दिए गए संजीवनी साबित होगी। इसके पूर्व भी माननीय कमलनाथ जी ने ऑक्सीजन टैंकर, फेविफ्लू और रेमडेसिविर लगातार बांटे जा रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि यह बात आप आम नागरिकों को बताएं और जनता की सेवा माननीय कमलनाथ जी हमेशा लगे रहेंगे। धन्यवाद। ये महेंद्रनाथ मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से और माननीय अपने कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सहयोग से 200 सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जनता के सहयोग के लिए प्राप्त हुए हैं। जो कि खतरनाक बीमारी अभी चल रही है, उसमें इनका भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि इन सब सहयोगों से आगे आने वाले समय में जल्दी से इस बीमारी से निजात पाई जा सकेगी। और माननीय ओक्टे जी, माननीय विधायक जी सुनील उइके जी, दीपक सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत बहुत आभार है। माननीय महेंद्रनाथ ट्रस्ट मेमोरियल शिकारपुर छिंदवाड़ा की तरफ से आज 200 सिलेंडर प्राप्त हुए हैं स्वास्थ्य विभाग को और जिला प्रशासन को, जिसमें माननीय दीपक सक्सेना जी, ओक्टे जी और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।
और इस कोरोना महामारी के लिए जो सिलेंडर प्राप्त हुए हैं, निश्चित रूप से जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उनको इसकी सेवा मिलेगी और हम कोरोना से काफ़ी लोगों की जान बचा पाएंगे। बीती रात छिंदवाड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुधवारी बाजार क्षेत्र स्थित ऋषभ साहनी के घर पर दबिश दी। यहां आईपीएल का सट्टा जोरों से चल रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान एक और सटोरिया आशीष और सल्लू जैन को भी रंगे हाथ दबोचा। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 6 मोबाइल और 65,000 रुपए जब्त किए हैं तथा तीनों आरोपियों के खिलाफ 3/4 सट्टा अधिनियम और 109 आईपीसी के अंतर्गत कार्यवाही भी की है। छिंदवाड़ा पुलिस की इस कार्रवाई से आईपीएल में सट्टा खेल रहे सटोरियों में हड़कंप मच गया है। कल दिनांक 25 अप्रैल की रात्रि में सूचना मिली थी। बुधवारी स्थित ऋषभ साहनी हैं, वो अपने घर में अपने साथी आशीष जैन के साथ मिलकर क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट है उस पर हार जीत का दाव लगा के क्रिकेट का सट्टा कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम तैयार करके दबिश दी गई। इसमें 2 व्यक्ति मिले हैं, उनसे 6 मोबाइल जब्त हुआ है और कुल नगद 65,000 रुपये जब्त हुए हैं। ये दोनों कल आईपीएल मैच पे सट्टा करते हुए पाए गए हैं। इनसे पूछताछ की गई। तीनों ने इनके द्वारा बताया गया कि ये मोनू द्विवेदी को ये उतारा करते हैं, उन्हीं के कहने पर ये सट्टा कार्रवाई कर रहे हैं। तीनों को आरोपी बनाया गया है। प्रकरण में क्या कार्रवाई की जा रही है? 3/4 सट्टा की कार्रवाई की गई है और 109 आईपीसी भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जिले वासियों की कोरोना संक्रमण से जुड़ी शंकाओं का समाधान कर उचित मार्गदर्शन देने और होम आइसोलेटेड कोविड मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखने के उद्देश्य से कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के निर्देशन में जिला स्तर पर जिला पंचायत कार्यालय के ई दक्ष केंद्र में जिला कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर संचालित किया जा रहा है। यह सेंटर 24 घंटे 4 शिफ्ट में कार्य कर रहा है। विगत 24 घंटे में जिला कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा होम आइसोलेटेड 293 मरीजों से बात कर फॉलो अप लिया गया और उनके स्वास्थ्य की अपडेट जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही हेल्पलाइन 1075 पर प्राप्त 70 प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। होम आइसोलेटेड कोविड मरीजों की जानकारी सार्थक ऐप में भी प्रतिदिन दर्ज की जा रही है। जिला कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इंचार्ज डिप्टी कलेक्टर अजित तिर्की को और नोडल अधिकारी उद्योग विभाग के RS उइके व प्रभारी APC संजय दुबे को बनाया गया है। सेंटर द्वारा होम आइसोलेटेड मरीजों से उनकी स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में दिन में 2 बार मोबाइल पर बात की जा रही है व घर पर ही दवाइयां भी उपलब्ध सुनिश्चित की जा रही है। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों द्वारा हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क करने पर उनके भर्ती मरीज के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त कर परिजनों को उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1075 पर प्राप्त शिकायतों का हर संभव निराकरण किया जा रहा है। कंट्रोल रूम सेंटर कंट्रोल रूम है और ये 24 घंटे हमारा काम कर रहा है। हम लोग जो मरीज हैं अपने आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में जो मरीज है, तो उन लोगों के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं कि उनसे कैसे हालचाल है, क्या है, उनके विषय में पूछते हैं और उनका टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, उन्हें दवाइयाँ बराबर प्राप्त हो गई हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, योगाभ्यास करेंगे तो उससे जल्दी स्वस्थ होंगे। इन सब के बारे में उनसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी 2 बार मांगी जाती है। इन 2 बार हम पूछते हैं उनसे, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक के लिए और उसके बाद में 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक सभी से बात की जाती है। तो ये होम आइसोलेशन में जो मरीज़ है हमारे करीब आज 294 मरीज़ है, सभी से हमारी एक बात हुई है, सबसे एक बार बात कर ली है। सेकंड शिफ्ट में अभी काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो 1075 पे हमारी जो कॉल्स आती हैं उस पर भी हम बात करते हैं। जो भी समस्याएं आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या एडमिशन संबंधी या जो भी उनकी समस्याएं आती हैं, तो डॉक्टर टीम यहाँ पर उपलब्ध है। तो वो लोग भी 4 शिफ्ट में 6-6 घंटे की शिफ्ट में 4 शिफ्टों में काम कर रहे हैं और उससे जो भी जनसाधारण जो भी फ़ोन करते हैं सभी से हम लोग बात करके उनको सही सलाह देते हैं। चिकित्सीय सलाह चाहिए, चाहे जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करते हैं। क्या नंबर है यहाँ का और क्या होम आइसोलेट के अलावा और भी लोग इससे संपर्क करते हैं? हाँ, 1075 है। होम आइसोलेशन में जो व्यक्ति हैं वो या कोविड से संबंधित कोई भी जो भी समस्याएं उनको आती है तो उसके लिए सलाह देने के लिए हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम उपस्थित है। इसके अतिरिक्त जी, मेरा नाम संजय दुबे है। मैं
प्रभारी डीपीसी के रूप में काम कर रहा हूँ और यहाँ पर नोडल ऑफिसर के रूप में भी। जिले में जहां एक और ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता को प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है, वहीं प्राण वायु सेवा नामक संगठन लगातार लोगों को निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराकर कोविड कॉल में अपने नाम को सार्थक कर रहा है। समिति सदस्यों के द्वारा आज 150 ऑक्सीजन सिलेंडर पूना से और बुलवाए गए हैं ताकि कोविड से इंसानी सांसें न थमे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राणवायु पिछले कुछ महीनों से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे पास पूना से 150 सिलेंडर आए हैं, जिसमें 10 किलो और 34 किलो के हैं। इसे भी निःशुल्क दिया जाना है और अमानत राशि का जो सब जानते ही हैं, और आज हम इसे बांटा है सभी लोगों के लिए। और एक निवेदन हम करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी सिलेंडर है उस पर प्राणवायु लिखा हुआ है। इस प्राणवायु के अगर आपको पता चलता है कि इसमें कोई किराया वसूल रहा है या इसका कोई मनमाना शुल्क वसूल रहा है तो हमारी समिति को अवश्य बताइए। हम सभी से निवेदन करते हैं कि समिति या सेवा समिति के लिए जो भी फोन कर रहे हैं वो परिजन के परिवार से फोन करें। परिजन जो है वो, हमारे पास स्थिति ये आ रही है कि एक ही व्यक्ति एक ही मरीज के लिए 10-10 लोग फोन कर रहे हैं। सबके लिए जवाब दे पाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे पास हर समिति के सदस्य के पास 2 से 2.5 हजार ऐसे कॉल आ रहे हैं जिन्हें उपलब्ध कराना है, जो कि सभी फोन उठाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति के लिए एक ही व्यक्ति कोशिश करें। धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान श्री आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग के युवाओं द्वारा जरूरतमंदों को भोजन वितरण का क्रम निरंतर जारी है। आज समिति के सदस्यों द्वारा 500 पैकेट भोजन के वितरित किए गए, जिसके लिए सहयोग भोला मिगलानी द्वारा प्राप्त हुआ। साथ ही समिति को समाज से पूरन राजलानी जी, कमल मदान जी, डॉक्टर राजेश राय, अंचल ऋषि चांदना, रूबल जैन सहयोग प्रदान कर रहे हैं। करके नहीं आ पाएंगे, इनको यहीं दे दो, वहीं रुको, वहीं देखो दे रहे हैं अम्मा, इधर लाओ। बाबूजी हम करते हैं। बाबूजी दो इनको, दो इनको, एक और दो, और दो। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। गरीब जनता भी अपने अपने घरों में कोरोना के डर से बंद है। ऐसे में उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के निर्धन लोगों की चिंता करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि पात्र हितग्राहियों को राशन दुकान से 3 महीने का खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाए, जिससे उन्हें कुछ राहत प्राप्त हो। इसी आदेश के परिपालन में छिंदवाड़ा की राशन दुकानों से हितग्राहियों को 3 माह का राशन प्रदान किया जा रहा है। चल अभी आएगा।
27 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव का पावन दिवस है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि चैत्र मास की अंतिम तिथि पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। छिंदवाड़ा में यह काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण इसका उत्सव फीका पड़ गया। मंदिरों में सिर्फ प्रतीकात्मक पूजा होगी, वहीं लोग घर में बैठकर ही अपने आराध्य हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। शहर के सभी हनुमान मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव के लिए विशेष तैयारियां व सजावट की गई है। तहसील परिसर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए समिति ने निर्णय लिया है कि समिति के कुछ सदस्य ही आरती पूजन करेंगे। आम भक्तों के लिए प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा। इस वर्ष कोरोना काल के देखते हुए समिति ने ये निर्णय लिया कि सिर्फ 5 आदमी सुबह 5 बजे श्री भगवान जी का अभिषेक आरती पूजा करके पट बंद कर दिया जाएगा। 2 वर्षों से इस मंदिर में यही क्रम चल आ रहा हुआ है। कोरोना काल की वजह से हम जितना भव्यशाली महाप्रसाद का आयोजन करते थे, इस वर्ष भी उसको कैंसिल किया गया है। हम समस्त भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप अपने घर में श्री दादाजी की महाआरती एवं महापूजा करें, दीपक शाम को लगावें। और सभी मस्त भक्तों से हमारा निवेदन है कि दादाजी से हम प्रार्थना करें कि ये कोरोना काल हटे, पवन पुत्र श्री दादाजी सबकी संकट दूर करे। पंचमुखी उत्थान सेवा समिति आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए इस बार कोरोना काल में ये कल परिवर्तन किया गया है। जय श्री राम। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार लॉकडाउन के दौरान जनता की बेवजह आवाजाही पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस जगह जगह पर तैनात है। शहर में आने जाने वालों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। अनावश्यक कारणों से घूमते पाए जाने पर पुलिस द्वारा वाहन जब्ती व चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। आज भी चेकिंग के दौरान 13 वाहन जब्त किए गए हैं। छिंदवाड़ा पुलिस आप देखिए, आज लॉकडाउन का 17वां 18वां दिन है और ये लगातार आगे भी बढ़ाया गया है। इसी के तारतम्य में ऐसे लोगों को जो कि रोड पर बिना कार्य के घूमने वाले हैं, उनको रोकने के लिए और युक्त काम से निकलने वालों की मदद करने के लिए जिला पुलिस लगभग शहर में यहाँ पर लगभग 7 ऐसे चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर हर वाहन को रोका जा रहा है और उनसे बाहर निकलने का कारण जाना जा रहा है। और ये तस्दीक कर लेने पर कि वो युक्त कार से या अति आवश्यक कार से बाहर निकले, उनकी मदद भी की जा रही है। लेकिन ऐसे लोग जो कि बिना कार से या छोटे काम को अति आवश्यक बनाकर बाहर निकलते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज भी पूरे दिन में लगभग 13 वाहन हम लोगों ने जब्त किए हैं इसे और कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। हमारा सभी से निवेदन है कि चूंकि ये संक्रमण का समय है और शहर में हमारे बहुत तेजी से फैला हुआ है, कृपया करके मास्क हर हाल में पहने और लगातार पहने रहें। मास्क को बिल्कुल ना उतारें। पर्सनल डिस्टेंसिंग, आपसी दूरी का ध्यान रखें और यदि वो बहुत ही आवश्यक कार्य हो तभी शहर में बाहर निकलें और प्रशासन को और पूरे समाज को इस कोरोना से लड़ने में मदद करें। कोरोना महामारी के चलते समाज का हर तबका परेशान है। लोग अपनी अपनी आस्थाओं के अनुसार ईश्वर से इस महामारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज वंशकार समाज द्वारा शिव मंदिर प्रांगण सुखलुढ़ाना में कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए शांति पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया।
भाई फिर बातें चालू हुई। महामारी को देखते हुए आज हमारे सभी बंसकार समाज के बाध्यमान रख रहे समाजवासियों ने जो जिलेवासियों प्रदेशवासियों भारत देश को सुख शांति मिले ऐसे महादेव माता सती के सामने अपना नमन करें और हवन पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त करे हैं और उनसे यही आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि समस्त संसार में हमारे भारत देश को जो महामारी छाई है उसमें किसी को कोई हानि और कोई बाधा ना आए। इस पश्चात हम लोग ने शांति पाठ का कार्यक्रम रखा है जो महामृत्युंजय मंत्र के साथ कार्यक्रम आयोजन हुआ हमारा, जिसमें समस्त बंसकार परिवार के लोग यहाँ शामिल होकर अपना सहयोग किए और सोशल डिस्टेंस के साथ कम से कम 20 लीटर सैनिटाइजर पूरे मंदिर में छींच के अपना कार्यक्रम को सफल बनाए। हर हर महादेव। जय श्री महादेव। प्रतिवर्ष हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्री राम भक्त हनुमान सेवा समिति द्वारा जाम सावली तक पैदल पदयात्रा कर श्री हनुमान मंदिर में गदा भेंट की जाती है, किंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते समिति सदस्यों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सांकेतिक रूप से यह पदयात्रा निकाली गई। समिति के संयोजक शक्ति डोले तथा पदाधिकारियों द्वारा आह्वान किया गया है कि सभी धर्म प्रेमी बंधु शाम 7 बजे 5 दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जन्मोत्सव पर समिति द्वारा मंदिर प्रांगण में हवन पूजन कर यात्रा का समापन किया जाएगा। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। श्री राम भक्त हनुमान सेवा समिति सनातन धर्म का पालन करते हुए विगत 15 वर्षों से पदयात्रा करती है जामदौरी के लिए, मगर कोरोना काल के चलते हुए प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक यात्रा निकाली गई, जो मंदिर प्रांगण में ही पूजा कर गदा मंदिर में ही समर्पण किया गया और कल हवन पूजन कर इस पद यात्रा का समापन किया जाएगा। और सभी छिंदवाड़ा वासियों से और सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि कल शाम 7 बजे सभी 5 दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रभु श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन करें कि हे प्रभु, ये जो विपदा आई है कोरोना काल की, इसे हमें जल्द से जल्द निजात दिलाएं और सभी निरोगी हो, कुशल मंगल हो, इसी कामना के साथ जय श्री राम। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। आप देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ निजी स्तर पर पहुंचा रहे हर संभव मदद, 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और प्रदान किए। सिटी कोतवाली पुलिस की सफलता, आईपीएल सट्टा खिलाने वालों के साथ खेलने वाले भी हिरासत में। कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना जीवनी शक्ति, होम क्वारंटीन सिटीजन्स को हर जरूरी सलाह और उपचार परामर्श। और हनुमान जयंती की तैयारी, भक्तों के बिना सूने रहेंगे मंदिर, पुजारी ही कर सकेंगे प्रवेश। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।